हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम की चल रही होगी। मेरा नाम है कुलदीप पाठक और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप लोगों एपीएफसी और ई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन में आप कोई चैलेंज अगर फेस कर रहे हैं, कोई डाउट आपको आ रहा है, कोई क्वेरी आपकी जो है रेज हो रही है, तो आप यहाँ पर अपनी वो क्वेरी हमसे रिजॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के जो है डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए आया हूँ। आप कुछ भी अपना डाउट जो एपीएफसी या ई एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेट करता है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी और आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे होंगे। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक सही आ रही है और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए चैट बॉक्स में। एंड दोस्तों, आप लोग जो है एपीएफसी या यू एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स फेस कर रहे हैं, जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, आप उनको पूछ सकते हैं, उनका सॉल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जहां पर आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। दिस इज आस्क मी एनीथिंग सेशन, जहां पर मैं आप लोगों के एपीएफसी और यू एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स लूंगा। ठीक है, आई होप आप सब बच्चों को पता है कि भाई जो एग्जाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 30 नवंबर 2025 को एक ही दिन हमारा एपीएफसी और यू एग्जाम का सिंगल पेपर है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है। इसकी टाइमिंग क्या है कि भाई सुबह 9:30 से लेके 11:30 बजे तक हम लोगों का पेपर होगा और हमारे पास आज से लगभग 74 डेज बचे हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के, जो कि बहुत कम है। मतलब अगर हम देखें कि भाई इतना सारा सिलेबस हमें प्रिपेयर करना है और बहुत सारा सिलेबस है और बहुत सारी प्रैक्टिस और रिवीजन भी करनी है, तो ये टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो हमें कैसे भी अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा ताकि इस एग्जाम में हम अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी आप लोगों की है, आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, भाई जो लाइव क्रैश कोर्स का बैच 2 है वो हमने लॉन्च कर दिया है फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। वहां पर 90 क्लासेस की मदद से आप लोगों को 200 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक ऑफ ऑल दी कंपोनेंट एक्सेप्ट करंट अफेयर एंड स्टेट हम कवर करवा रहे हैं। ना सिर्फ लाइव क्लासेस है बल्कि उनके साथ साथ आप लोगों को जो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के चैप्टर वाइज क्विज़ेस देखने को मिलेंगे। आपको जीएस कंपोनेंट के, स्पेशल कंपोनेंट्स के चैप्टर वाइज क्विज़ेस के साथ साथ चैप्टर वाइज नोट्स भी देखने को मिलेंगे। आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। आपको जो है सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे एपीएफसी 2002 से और ईओ 2017 से। और इसके साथ साथ आप लोगों को वीकली मेंटर टॉक सेशन मिलेगा जहां पर अपने डाउट्स और क्वेरी हमसे रिजॉल्व करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में अगर आप लोगों ने एनरोल करना है तो आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके आपको एक लिंक दिखेगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहां पर जाके आप जो है लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। तो कुछ डाउट आ रहे हैं, सर क्या अभी से हो सकता है? बैंक, अगर आप कह रहे हो कि भाई अगर आप बिल्कुल फ्रेशर और अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो चीजें बहुत टफ है, बहुत टफ है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, हाँ, अगर आप लोगों ने पहले यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, आप लोगों का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ठीक ठाक है, फिर तो 2 महीने भी इनफ है आपके लिए। अगर आप जीएस प्रिपरेशन कर चुके हैं, क्यूआरई प्रिपरेशन कर चुके हैं, देन 2 महीने इज अ गुड टाइम। बट अगर आपने पहले किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है 74 डेज का, वहां पर पूरा सिलेबस एंड टू एंड प्रिपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है सर, एपीएफसी का सेफ स्कोर क्या होगा? पार्थ, देखो अगर हम कट ऑफ को देखें 2023 की तो 178.33 कट ऑफ गई थी फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, और इस बार जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़े हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल पिछली बार से ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो तीनों ही चीजें जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है वो हमारी हायर साइड पे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ पिछली बार से हाई जाने के चांसेस हैं। तो 178.33 कट ऑफ अगर पिछली बार गई थी तो इस बार अराउंड 190 के कट ऑफ हमें आसपास देखने को मिलेगी। तो उससे 10-15 नंबर ऊपर ही आप लोगों का जो है टारगेट स्कोर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अपने मॉक टेस्ट में एक टारगेट स्कोर के हिसाब से तैयारी करना चाह रहा है तो उसको एपीएफसी के लिए 210 प्लस का मार्क्स टारगेट करना चाहिए और ईओ के लिए तो एटलीस्ट 205 प्लस का जो है स्कोर टारगेट करना चाहिए। ठीक है पार्थ, 210 फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, 205 फॉर ईओ एग्जामिनेशन। कोई और डाउट है आप लोगों का? दोस्तों, आप लोग अपने डाउट्स जो है वो लाइव चैट में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वहां पर भी हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आप लोग एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट 85% का जो है अवेल कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज पे। यूपीएससी 85 कूपन कोड आप लोगों ने यूज करना है और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। और इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को जो है 10,000 प्लस एमसीक्यूज, करंट अफेयर के क्विजेज अलग, आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट, वीकली मेंटर टॉक सेशन, सॉल्व पीवाईक्यू सब कुछ मिल रहा है। तो ये कूपन कोड यूज करके आप हमारी टेस्ट सीरीज पे 85% का डिस्काउंट ले सकते हैं। 200 प्लस चाहिए बस। आयुष, बिल्कुल, देखो अगर आप इस एग्जाम में अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाहते हो तो कट ऑफ से एटलीस्ट 10 से 15 नंबर का मार्जिन आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी इंटरव्यू पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी और फाइनल कट ऑफ आप क्वालिफाई करने में ज्यादा कैपेबल फील करोगे। तो 200 प्लस का टारगेट आप लोगों को जो है रखना चाहिए अपने मॉक टेस्ट की जो है प्रिपरेशन के दौरान। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का?
पार्थ, आयुष, मयंक, कोई और डाउट अगर आपका प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कूपन कोड जो बताया यूपीएससी 85, ये हमारे टेस्ट सीरीज के 85% डिस्काउंट के लिए है। ठीक है, टेस्ट सीरीज पे अगर आपने 85% डिस्काउंट अवेल करना है, और अगर आपने क्रैश कोर्स जो हमारा बैच 2 लॉन्च हुआ है, लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, अगर उस पर आपने डिस्काउंट अवेल करना है तो आप लोगों ने ईपीएफओ कूपन कोड यूज करना है, उसके थ्रू आपको 60% डिस्काउंट हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 पे मिलेगा। ठीक है, और कोर्सेज को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई और डाउट किसी बच्चे का? दोस्तों प्रिपरेशन सबकी बढ़िया चल रही है, सबकी प्रिपरेशन ट्रैक पर है। कोई ऐसा जो है मन में सवाल तो नहीं कि भाई कैसे आगे जो है मैनेज करूं, एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, सर सिलेबस बहुत पड़ा है, मैनेज नहीं हो रहा है, ऐसी जो है दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। मैं आशा करता हूं भाई आप सब बहुत स्मूथली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और हाईली मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि इस एग्जाम में काफी जो है कट थ्रोट कंपटीशन है, और अगर उस कंपटीशन में आपको भीड़ से ऊपर उठना है तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो टाइम अब जो 74 डेज का आपके पास है, यहाँ पर हर दिन आपके लिए एक फायर फाइटिंग मोड में जो है रहना चाहिए, और आपको बहुत तसल्ली से, बहुत एफर्ट के साथ अपनी तैयारी को परस्यू करना चाहिए। इज देयर एनी वे टू रिमेंबर टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन इन द एक्ट्स ऑफ आयरन लेबर लॉ? यस, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आप जो है क्विक रिवीजन करें और क्वालिटी प्रैक्टिस करें। देखो आयरन लेबर लॉ इज टू फैक्चुअल, बहुत सारे फैक्ट हैं, और अगर हम 2023 के पेपर को देखें एपीएफसी ईओयू के, तो वहां पे हमसे फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे गए आयरन लेबर लॉ के। तो उन फैक्ट्स को याद करने का तरीका यह है कि भाई एक तो आप क्विक रिवीजन करो, मतलब आप 1715 का फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो कि भाई जो भी एक्ट आज आपने पढ़ा है उसको 7 दिनों के अंदर अंदर दोबारा रिवाइज करना ही करना है, और 15 दिन के अंदर उसे दूसरी बार रिवाइज करना ही करना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट जब आप किसी भी एक्ट को एक बार कवर करने के बाद 2 क्विक रिवीजन करोगे तब जाकर आपको कंफर्टेबल फील होगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे पैसिव रीडिंग आपकी हेल्प इतनी नहीं करने वाली है, आप लोगों को एक्टिव रिकॉल पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को तुरंत ही एक्ट कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर क्विजेस देने चाहिए, ताकि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को क्विजेस के थ्रू कवर कर पाओ। भाई अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, आप उस पर टेस्ट देने गए, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको फैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो फैक्ट आप तुरंत जो है नोट्स में आगे देखोगे भाई कौन सा फैक्ट था, फिर शायद आप नहीं भूलोगे। और छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाना शुरू कर दो, ताकि एग्जाम से जो है 2-3 घंटे पहले अपन फैक्चुअल नोट्स पे नजर मार के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो एक सोल्यूशन क्या है कि भाई एक तो क्विक रिवीजन करनी है, और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि भाई हमें छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और हमें क्विजेस देने हैं। ठीक है सर, क्या क्रैश कोर्स से हो जाएगा? मैं क्रैश कोर्स से सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको कि भाई क्रैश कोर्स चाबी है सिलेक्शन की, नहीं। क्रैश कोर्स आपकी हेल्प कर सकती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने में, और क्रैश कोर्स के बाद आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, कंसेप्ट नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्विज़ेस को देना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ कर लेते हैं आप तो चांसेस बन सकते हैं। बट क्या क्रैश कोर्स लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको जो है अच्छे से सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, जो कोर्स में क्विज देंगे उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको शायद पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, करंट अफेयर कितने मंथ का कवर करना होगा? अजय, आपको अगर आपके पास टाइम का जो है इशू है तो आप एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर दी एग्जाम करंट अफेयर प्रिपेयर करिए। मतलब अगर हमारा जो एग्जाम है वो नवंबर 2025 में है, तो आपको मई 2025 ऑनवर्ड करंट अफेयर पक्का अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। हाँ, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप जनवरी 2025 से फिर करंट अफेयर को पिक कर लीजिए। बट अगर टाइम करंट है, अभी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, बाकी चीजें भी मैनेज करनी है, तो एटलीस्ट 6 मंथ के करंट अफेयर तो पक्का प्रिपेयर करने ही चाहिए। ठीक है सर, कंप्यूटर क्वेश्चन कर जोनो की बुक पोरबो, कंप्यूटर की बुक्स आपको जो है चाहिए, बहुत जल्दी हम आपके लिए कोई सॉल्यूशन लेकर आएंगे कंप्यूटर की बुक के रिगार्डिंग भी, तो वहां पर आप लोगों को जो है आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट अभी हमारे पास करंटली कोई सॉल्यूशन नहीं है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज जो है ये आपको ना सिर्फ कंप्यूटर अवेयरनेस बल्कि बाकी कंपोनेंट्स के भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज दे देगी। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हेलो सर, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन बीकॉम ऑनर्स, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू डू इन 75 डेज एज डू आई हैव नो यूपीएससी बैकग्राउंड? अभी अगर आपके पास यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं है, आपने सिर्फ जो है कॉमर्स बैकग्राउंड में शायद अकाउंटेंसी वगैरह कवर किया होगा, तो चीजें अगेन बहुत टफ है। बट अगर आप करना चाहते हो तो मैं सलाह ये दूंगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा 75 डेज में, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स जो है कवर करने चाहिए हर एक कंपोनेंट के। तो आप कोई ऐसा कोर्स ढूंढो जो कि आपको इन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स को जल्दी कवर करवा दे। जैसे हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 है, यहाँ पर आके आप अपनी जो तैयारी है अगले 75 डेज में इस एग्जाम की अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है प्रकृति, मैंने बताया कि भाई सेफ स्कोर जो आपका है एपीएफसी एग्जाम के लिए वो 210 फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन और 205 फॉर ईयू एग्जामिनेशन, लगभग आपको ये स्कोर टारगेट करना चाहिए। बट देखो सेफ स्कोर पे रिजिड नहीं रहना है कि भाई ये सर ने बोला कि 210 आने चाहिए तो हमें 210 ही लेकर आने और आप ओवर अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेस पे डिसाइड होता है कि भाई हमें कितने क्वेश्चन एक्चुअली अटेम्प्ट करने हैं।
अगर पेपर थोड़ा आसान आ गया, मॉडरेट आ गया, तो आप 105, 110 अटेम्प्ट पे जाओगे, 110 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे। बट अगर पेपर टफ आता है तो 90 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो 90% एक्यूरेसी के साथ, तो भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं। जैसे अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन 2023 की बात करूं, तो वहां पर पेपर काफी टफ आ गया, ठीक है, तो वहां पे 138.33 कट ऑफ गई। तो जिस बच्चे ने 75 या 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और 90% एक्यूरेसी होगी, वो भी सिलेक्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे पेपर का डिफिकल्टी लेवल विल एक्चुअली डिसाइड कि भाई आपका एक्चुअल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। बट एज सच जब आप मॉक दे रहे हैं तो आप इस स्कोर को टारगेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। सर डोंट हैव सर्टिफिकेट सो आई हैव यूज्ड मार्कशीट, इज इट ओके? यस सर, अभी कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप आराम से तैयारी करो, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सर इज इट पॉसिबल टू करेक्ट दिस एग्जाम विद कंसिस्टेंट 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर नेक्स्ट 70 डेज? मैम चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, आपको जो है मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि 70 डेज अगर आप 10-12 घंटे डेली पढ़ते हैं तो एक चांस अच्छा बनेगा फिर आपका। सर अकाउंटेंसी अमी कौन दोनों ओके। राजेश्वरी आप एक बार हिंदी में लिख दीजिए, क्योंकि या फिर आप इंग्लिश में लिख दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बंगाली समझ नहीं आ रही है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू क्रैक? देखो अगेन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, 10-12 घंटे आपको अच्छी मेहनत करने के लिए देने ही पड़ेंगे, लेकिन 70 दिन बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो 70 दिनों में अगर आप 10-12 घंटे दे ही रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई आप 80% सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसी को अपने कंट्रोल में करिए, उसी को रिवाइज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 80% कंपोनेंट की अगर हम कवरेज कर लेते हैं, सिलेबस की अगर हम कवरेज कर लेते हैं, तो उससे भी सिलेक्शन पॉसिबल है। बट 100% सिलेबस कवर करके हम रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर शायद सिलेक्शन हमारी कंप्रोमाइज हो रही है। कोई और डाउट किसी बच्चे का? तो सर प्लीज अपने डाउट पूछे। सर इस साल इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो क्या मुझे अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आए तब? अनामिका मेरा जो है सॉल्यूशन आपको ये रहेगा इस प्रॉब्लम का, भाई आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर दी नेक्स्ट साइकिल, अगर आप इस बार के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम के जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन चारों कंपोनेंट्स को देखेंगे ही देखेंगे, तो ये कंपोनेंट आपके लिए यूनिवर्सल प्रिपरेशन आपकी होगी, अभी से आपको करनी चाहिए। देन जीएस कंपोनेंट हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, जनरल साइंस, तो वो भी आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। और स्पेशल कंपोनेंट्स भी आपको, जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, देन अकाउंटेंसी हो गया, आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। तो अभी से आपको नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में। पूरा सिलेबस अगर आपने एंड टू एंड प्रिपेयर करना है तो एटलीस्ट 1 साल का टाइम यहाँ पर आपका लगेगा अच्छे से प्रिपरेशन करने में। तो अनामिका आपको तैयारी कर लेनी चाहिए स्टार्ट, ठीक है। सर हॉलीडे रिलेटेड एस्पिरेंट क्या डाउट है आपका? एक्सपेक्टेड मार्क्स टू स्कोर इन रिटन टेस्ट इन जनरल कैटेगरी फॉर सिलेक्शन, मैंने बताया कि एपीएफसी के लिए आपको अराउंड 210 नंबर टारगेट करने चाहिए, ठीक है। बट रिजिड मत रहिएगा, फ्लेक्सिबल रखिएगा अपनी अप्रोच, पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा ये। और 205 नंबर आप लोगों को ईओ एग्जाम के लिए जो है टारगेट करने चाहिए। सर अकाउंटेंसी कभी नहीं पढ़ा है तो क्या करें? राशि अगर आपने अकाउंटेंसी कभी नहीं पढ़ा है तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप एक बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटेंसी प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। कौन से टॉपिक आपको पूरी अकाउंटेंसी प्रिपेयर करने वो आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, आपको टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी। और आप एनसीईआरटी जो क्लास 11th एंड 12th की है वहां से अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू करिए। पूरा सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना है अकाउंटेंसी का, बहुत डिटेल में प्रिपेयर नहीं करना है, सरफेस नॉलेज भी अगर होगी तो भी एग्जाम में 50-60% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे राजश्री। तो आप एनसीईआरटी या फिर डीके गोयल की जो बुक है वहां से पढ़ना शुरू करिए, और उस बुक से जो टॉपिक आपको इस गाइड बुक में दिए गए उन टॉपिक्स को कवर करना शुरू करिए, ठीक है। मैंक सर विच सब्जेक्ट शुड आई कवर फर्स्ट? मैंक मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जर्नल इंग्लिश पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए सबसे पहले, 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आईआर एंड लेबर लॉ, क्वांट और अकाउंटेंसी, ये हमारी सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे 4 कंपोनेंट रहेंगे, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड कल्चर। तो सबसे पहले आपको आईआर एंड लेबर लॉ, इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड क्वांट पे जो है फोकस करना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज कितनी लगानी है मिनिमम? प्रकृति अगर आप जो है 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करें देन इट विल बी गुड, और आप कम से कम 10-15 फुल लेंथ मॉक दें। टेस्ट सीरीज मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर हैविंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बट 2 से ज्यादा जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगी। फिर सर करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें? अंबा बता, अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जो आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपके काम आएंगे। बट कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो एपीएफसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, राइट। लाइक अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, एपीएफसी एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिपोर्ट एंड इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता ही आता है, अवार्ड्स का क्वेश्चन आता है। तो ये 5 डायमेंशन आप करंट अफेयर जहां से प्रिपेयर कर रहे हैं, इन डायमेंशन पे आप स्पेशल फोकस वहां पे रखिएगा, ठीक है। सर रियली थैंक यू रेनू। सोशल सिक्योरिटी के लिए फिर भी आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 5 एक्ट हमें प्रिपेयर करने हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, देन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट
एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो ये 5 एक्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे। ठीक है रेनू, रिक्वेस्ट यू टू गाइड मी ऑन हाउ कैन आई प्रिपेयर टॉपिक फ्रॉम लक्ष्मीकांत। देखो रेनू, अगर आप लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी कवर कर रही हो तो पहले 4 चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीपीएसपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन डीपीएसपी से आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आप प्रेसिडेंट वाला टॉपिक अच्छे से कवर करिएगा। प्रेसिडेंट के बाद आप वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और फिर इंडियन पार्लियामेंट, देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इनसे आपको पेपर में अराउंड 70 से 80% क्वेश्चन देखने के चांसेस होंगे। ठीक है सर, नोटिफिकेशन आने से लेकर आज तक कितना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए था? बहुत बढ़िया हर्षित। देखो नोटिफिकेशन हमारी जो आई थी वो आई थी 29 जुलाई 2025 को, और अगर मैं आज जो है डेट देखूं तो आज हमारी जो डेट है वो है 17 सितंबर 2025। तो लगभग नोटिफिकेशन आए हुए हमें 50 दिन हो गए। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो 50 दिन हो गए हमें आज तक नोटिफिकेशन आए हुए। तो 50 दिन में एटलीस्ट हमारा 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है हर्षित, इतना सिलेबस हो जाना चाहिए था क्योंकि 50 दिन में हमारी जनरल इंग्लिश कंप्लीट हो सकती थी, 50 दिन में हम क्यूआरई भी कंप्लीट कर सकते थे इंग्लिश के साथ, सॉरी क्वांट रीजनिंग भी। 50 दिन में हम आईआर एंड लेबर लॉ और अकाउंटेंसी, ये 4 कंपोनेंट हम कवर कर सकते थे, जिनकी एग्जाम में अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 35 और 30 अराउंड 65 क्वेश्चन की वेटेज थी। तो ये पोर्शन अराउंड 50% पोर्शन हमारा कवर हो जाना चाहिए था। स्टैटिक किस बुक से कवर कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स की अनामिका पांडे एक बुक आती है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमी की एक बुक है जहाँ पे स्टेट के जो फॉर्मूले वगैरह देखे वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्मूलेज मिल जाएंगे स्टेट के, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्जन के, आप उनको फॉलो कर सकते हो। सर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द लेबर लॉस बट नॉट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। अगर आपने लेबर लॉ प्रिपेयर कर लिया अभी देन इट इज वेरी गुड, क्योंकि लेबर लॉ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अराउंड 11 इन एपीएफसी आए थे लास्ट टाइम और ईओ में 15 क्वेश्चन आए थे, तो काफी अच्छा आपने किया है। बट आईआर प्रिपेयर करिए क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको आईआर से भी दिखेंगे एंड सोशल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन वहां से भी दिखेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी आईआर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मेरे हिसाब से हार्डली 10 डेज में आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रकृति कह रही है कि सर मेरा कंप्यूटर, लेबर लॉ, साइंस, इंग्लिश कंप्लीट हुआ है। लेबर लॉ वेरी गुड, कंप्यूटर, साइंस, इंग्लिश कंप्लीट हुआ है, प्लीज गाइड मी आगे क्या करूं। प्रकृति अब आपको जो है अकाउंटेंसी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन कंपोनेंट्स पे पूरा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये हमारे 8 कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट है उनमें से आपने 5 कवर कर लिए हैं, 3 रह गए। तो वहां पे अगर आप इन तीनों को भी प्रिपेयर कर लेते हैं, कौन कौन से? अकाउंटेंसी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, तो आप काफी बड़ा सिलेबस का जो पोर्शन है वो कवर कर पाएंगी। और ये आपको जो है एटलीस्ट 20 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर जो लेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जैसे ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेवलपमेंटल इश्यूज हो गया, इकोनॉमी हो गया, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। बट अगले 20 अक्टूबर तक जो टाइम है हमारे पास, वहां पर आपको इन 3 कंपोनेंट्स, कौन से प्रकृति? पहला कंपोनेंट जो है अकाउंटेंसी, देन पॉलिटी एंड देन हिस्ट्री एंड कल्चर, इनको हमें टारगेट करना चाहिए। सर इन 2023 APFC a lot of medieval history topics were asked. However, official syllabus indicate only freedom movement. So do I need to cover medieval also? नितिन, अगर आपने ध्यान से सिलेबस देखा है ना, तो वहां पे सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन कर रखा है वो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो यहां पर बेसिकली जो कल्चर एंड हेरिटेज है ये आप अलग नहीं कर सकते हो एंशिएंट मिडिवल से। कल्चर कहीं ना कहीं एक सब पार्ट है एंशिएंट और मिडिवल का। तो इस बार भी एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में एक्सप्लिसिट तरीके से उस टॉपिक को कवर कर रखा है। तो आपको एंशिएंट और मिडिवल को प्रिपेयर करना चाहिए, आपको एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अनामिका कह रही है सर ईपीएफओ कितने साल बाद रिक्रूट करता है इन पोस्ट के लिए? देखो अनामिका, ये एग्जाम रेगुलरली नहीं होते हैं और कोई फिक्स ड्यूरेशन भी नहीं कि भाई इतने साल के बाद ही एग्जाम आएंगे। एपीएफसी 2002 में हुआ था, फिर 4 में हुआ, फिर 12 में हुआ, 12 के बाद 15 में हुआ, 15 के बाद 8 साल बाद 2023 में हुआ, और वी आर लकी कि भाई 2023 के 2025 में हो रहा है। अगली बार कब होगा हमें नहीं पता है, वैसे एक्सपेक्टेड है कि भाई 27-29 में भी हो, बट कम चांसेस हैं, अभी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ईओ भी रेगुलर नहीं है, 17 में हुआ, 21 में हुआ, 23 में, 25 में हो रहा है, आगे होगा या नहीं होगा, वी हैविंग नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई और डाउट है आप लोगों का प्लीज बताइए मुझे। दोस्तों देखो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये तैयारी आसान नहीं है। अगर आप लोगों को चीजें चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान फील कर रहा हूं, तो ये सिचुएशन सिर्फ आपकी नहीं है, बाकी सब बच्चों की यही सिचुएशन है। हर कोई बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना, उनको चैलेंजेस आएंगे, उनको दिक्कत आएगी चीजों को कवर करने में, बट रूल यही है कि भाई हमें लगे रहना है, हमें मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा दोस्तों। तो बहुत मेहनत करते रहिए,
Sir, I want to take the test series of EduTap. Could you please elaborate how it will help us and per subject and how many questions will be there? रेनू, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, क्यूआरई, ठीक है, देन जीएस, देन स्पेशल कंपोनेंट्स, ठीक है, आईआरएन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इन सबके आपको टॉपिक वाइज मतलब कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आपके पास 400 क्वेश्चन होंगे। उन 400 क्वेश्चन में से आपकी पॉलिटी के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, उसके ऊपर 40 क्वेश्चन होंगे। सेकंड चैप्टर है इंडियन स्टेट्स एंड सिटीजनशिप, इसके ऊपर 40 क्वेश्चन है। थर्ड है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड ड्यूटीज, इसके ऊपर 40 क्वेश्चन है। तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको हर एक कंपोनेंट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन है, अराउंड 15,000 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, जहां पे करंट अफेयर के मंथली क्विजेज हैं और सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज क्विजेज हैं। इसके अलावा आपको हर एक क्विज में 3 बार अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। आप उसके ऊपर जो है पूरी एनालिसिस देख पाएंगे कि भाई कितने क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए। ऑनलाइन एनालिसिस आपको मिलेगी। वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन आपको डिटेल्ड आंसर मिल रहा है एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आप पढ़ सकती हैं। प्लस आपको यहाँ पर 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे एपीएफसी न्यू के। तो ये हमारा कोर्स है, काफी अच्छा कोर्स है दोस्तों। और यहाँ पे मतलब हर कंपोनेंट के आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जैक्ट नंबर आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कोर्स की। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसका ब्रोशर देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, इसका ब्रोशर आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको और डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, वापस आते हैं। सर इंग्लिश कैसे करें? पीहू देखो, इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, काफी हाई वेटेज है। लेकिन अगर आप एपीएफसी 2023 का पेपर ध्यान से देखें या फिर ईओ 2023 का पेपर ध्यान से देखें तो आपको एक फीलिंग है कि यार वोकेबुलरी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंपेयर टू ग्रामर। और उनमें भी कुछ टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, लाइक सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देन रीडिंग कंप्रेhension, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लास्ट टाइम के सिलेबस से दिखने, पहले तो हमें उनको प्रिपेयर करना चाहिए और फिर हमें बाकी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वोकेबुलरी के कवर करके फिर ग्रामर पे मूव करना चाहिए। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि भाई अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, आप एसपी बख्शी की बुक से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस प्लस रीडिंग विल हेल्प यू इन इंग्लिश। ठीक है सर, रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ बता दीजिए। आई बिलोंग टू एससी कैटेगरी। प्रकृति एससी कैटेगरी की जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन वो अराउंड 156 मार्क्स थी, 156 या 151। तो इस बार अगर आप सिर्फ इसको टारगेट करना चाहती हैं तो आप अराउंड 180 प्लस का टारगेट लेके चलिए कि भाई अगर मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूं तो मेरे 180 प्लस नंबर आने चाहिए। हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है सर, अगर आप एग्जाम नवंबर में होगा तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा? मैं एग्जाम अगर 30 नवंबर 2025 को है तो रिजल्ट आप लोगों को, पिछली बार तो 18 दिन के अंदर आ गया था, आप लोगों को जो है दिसंबर एंड तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट का। ठीक है, कोई और डाउट है किसी बच्चे का? तो प्लीज अगर कोई और डाउट है पूछ सकते हैं अपना डाउट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दोबारा से कि भाई लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमने लॉन्च कर दिया है कल। 24 सितंबर को पहली क्लास है और 19 नवंबर को आखिरी क्लास है। और यहाँ पर 90 घंटों में अराउंड आपको 90 क्लासेस में 200 घंटे में हम मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस टॉपिक ऑफ ऑल दी कंपोनेंट एक्सेप्ट करंट अफेयर एंड स्टैट कवर करवा रहे हैं। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रकृति, एंड आई होप आप जो है पक्का सिलेक्शन लेके ही मेरे पास आए। एज वर्किंग एस्पिरेंट आई हैव डन आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, बेरिंग द एक्ट्स। ओके, स्टैंडर्ड टॉपिक। आई हैव यूपीएससी बैकग्राउंड बट इस वाज 5.1 केस। देखो, अगर आप आयरन लेबर लॉ कवर कर चुके हैं, सोशल सिक्योरिटी कवर कर चुके हैं, अकाउंट्स कवर कर चुके हैं और यूपीएससी बैकग्राउंड आपका है तो 2 महीने आपके लिए ठीक है, मतलब आप कर सकते हो। बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 6 घंटे डेली पढ़ें और आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा कोर्स रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप सुबह शाम क्लासेस के थ्रू चीजों को कवर कर पाएंगे और एक डेडिकेटेड तरीके से, डिसिप्लिन के तरीके से आप शेड्यूल के साथ तैयारी कर पाएंगे। स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स फीस तो देखो अभी हमारा डिस्काउंट भी चला है। स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स की जो फीस है वो आपको 3287 का पड़ेगा, 62% ऑफ है। ठीक है सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वेरी सीरियसली, बहुत बढ़िया। बट इन द नोटिफिकेशन आई रेड द डिप्लोमा इन लेबर। नहीं देखो, डिजायरेबल रेनू, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उसका इंपैक्ट आपकी सिलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है रिक्रूटमेंट टेस्ट में या फिर इंटरव्यू में, उसके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का थोड़ा बहुत इंपैक्ट इंटरव्यू में पड़ता है, बट अगर आप उसको हैंडल कर लो तभी अच्छा आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका सिलेक्शन पे बहुत नाम मात्र इंपैक्ट है। ठीक है, पूरा एग्जाम साइकिल कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैं काफी लंबा एग्जाम चलता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का ना प्रोसेस स्लो हो जाता है, बट इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई
मई जून तक आपका जो है अगले साल ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। रघुविंदर, मैंने बताया कि स्पेशल सब्जेक्ट की जो फीस है वो 3287 है। ठीक है, थैंक यू रेनू, बेस्ट ऑफ लक। सर मैं लास्ट ईयर में भी आपके साथ कनेक्ट था, दिस टाइम आई वांट टू टेक सिलेक्शन इन योर गाइडेंस। रॉकेट शुक्ला, पूरा आपको जो है मेरा सहयोग रहेगा, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एक टीचर बहुत कम हेल्प करता है, एक स्टूडेंट खुद ही मेहनत करता है। हमारा काम होता है सिर्फ रास्ता दिखाना, आपका काम होता है मेहनत करना। तो प्लीज बहुत मेहनत करिए, ठीक है, पूरे एफर्ट डालिए अपने, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें बार बार नहीं मिलती है। दोस्तों कोई और डाउट है आपका, प्लीज आप बताइए। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं सेशन एंड करूं फिर। दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा फिर एंड में कि अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स पेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें जाके इन कोर्सेज को चेक करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ओके, रॉकी शुक्ला का डाउट है सर मेरा जीएस कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन हैं जो पिक नहीं कर पा रहे हैं, मैं कौन सा कोर्स एनरोल करूं। रॉकी, अगर आपका जीएस कंप्लीट है, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको जो है लाइव क्रैश कोर्स में ही आना चाहिए। दिस इज अ गुड कोर्स फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पेशल कंपोनेंट्स भी कवर हो जाएंगे, आपको जीएस के क्विज मिल जाएंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी और क्यूआरई का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। केस अगर आप ऑलरेडी मास्टर कोर्स में है देन इट इज वेरी गुड। ठीक है, हाउ मेनी मंथ रिक्वायर्ड टू कवर स्पेशल सब्जेक्ट। राघवेंद्र, एटलीस्ट आपको 200 से 300 घंटे लगेंगे अगर आप स्पेशल कंपोनेंट्स अच्छे से कवर करना चाहते हो। तो वो 300 घंटे आप कैसे देते हो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितने महीने लगेंगे। अगर आप 4-5 घंटे डेली दे रहे हो तो आपको जो है 60 दिन में भी कवर हो जाएगा। अगर आप 2-3 घंटे ही दे पा रहे हो तो काफी लंबा टाइम चलेगा। एटलीस्ट 200 घंटे का जो है कोर्स है, तो इतना आपको जो है करना पड़ेगा। सर लेवल ऑफ क्वेश्चंस परेशान करते हैं। रॉकी, हमें हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही करनी है, क्योंकि एग्जाम सिंपल नहीं होने वाला है। तो अगर कोई डाउट किसी क्वेश्चन में आ रहा है, हम अलग से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे अलग से गाइडेंस ले सकते हैं। बट मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो देखो कि भाई क्या मैंने कवरेज उस लेवल की कर रखी है, नहीं कर रखी है। अगर मेरी कवरेज उस लेवल की नहीं, फिर मुझे अपनी कवरेज का जो लेवल है इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं समझने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, फिर शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग या कंसंट्रेशन पावर में कमी है, मुझे टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए और फिर अपनी मिस्टेक मुझे जो है आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। सर कंपटीशन लेवल कितना हाई है, भूमिका काफी हाई है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो 10 लाख लोगों ने लगभग अप्लाई किया था, 3,60,000 लोग पेपर देने गए और 3,60,000 में से 547 को इंटरव्यू की कॉल आई और 159 सिलेक्ट हुए। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, कंपेयर टू यूपीएससी यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन हाई है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको मजा आएगा। कोई क्वेरी फिर भी आपके लिए है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।